आज 15 अगस्त है। आज हम भारत की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, जो पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का दिन था। आज़ादी के इसी त्यौहार को हर साल 15 अगस्त के दिन देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही ये दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी याद करने का है, जिन्होंने इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। ये तो हम सब जानते हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन उनमें कई ऐसी गुमनाम आज़ादी की सिपाही हैं जिनकी शायद ही कोई चर्चा होती है। उन्हीं में से एक हैं वीर महिला का खिताब पाने वाली कल्पना दत्त का, जिन्होंने भारत की आज़ादी में भेष बदलकर अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 को चिटगांव के श्रीपुर गांव में हुआ। ये जगह अब बांग्लादेश का हिस्सा है। ये वही दौर था जब अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम तेज़ हो रही थी। गुलामी की फिजाओं में कल्पना दत्त बड़ी होती रही। चिटगांव से ही प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। उनके अंदर भी देश को आज़ाद कराने की ललक उठने लगी। साल 1929 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर कल्पना ने कलकत्ता का रुख किया। यहाँ बेथ्यून कॉलेज में एडमिशन ले लिया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान कल्पना क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ती रही। वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई। वो समय निकालकर तैराकी सीखती थीं और व्यायाम भी करती थीं, ताकि अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए शरीर को मजबूत बनाया जा सके। ये वही समय था जब उनके चाचा आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे। आगे वो छात्र संघ से जुड़ गईं, जहां उनकी मुलाकात बीना दास और प्रीतिलता वड्डेदार जैसी मशहूर क्रांतिकारियों से हुई, जो आज़ादी के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने चिटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद कल्पना कोलकाता से वापस अपने गांव चिटगांव आ गई। वो स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन के संपर्क में थी, जिन्हें क्रांतिकारी मास्टर दा के नाम से भी पुकारते थे। कल्पना क्रांतिकारियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम करती रही। कल्पना दत्त केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। विद्रोह में शामिल होने के लिए वो सूटकेस में भर के एसिड लाती और गन कॉटन और डायनामाइट बनाने की ट्रेनिंग दिया करती थी। बाद में उन्होंने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को ही ट्रेनिंग दी। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन और कल्पना की रास्ते में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए, लेकिन कल्पना अंग्रेजों पर गोली चलाती हुई भागने में सफल रही। पुलिस कल्पना की तलाश कर रही थी और वो पूरी नौकरशाही को नचा रही थी। आखिरकार मई 1933 में कल्पना को हथियार डाल देना पड़ा। सूर्यसेन को फांसी और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, पर 19 वर्षीय कल्पना हताश नहीं हुई। जेल में उनका संघर्ष जारी रहा। कल्पना दत्त मिदनापुर जेल में गांधी जी से भी मिली थी, जिसका जिक्र पुस्तक चिटगांव शस्त्रागार आक्रमण में है। ये तो थी उस आज़ादी की सिपाही कल्पना दत्त की कहानी, जिसने बड़ी बहादुरी और निडरता के साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, देश के लिए जेल भी गई। आज उनकी बहादुरी पर देशवासियों को फक्र है। उन्हें वीर महिला के खिताब से भी नवाजा गया। कल्पना दत्त ने अंग्रेज़ों से निडरता और साहस के साथ संघर्ष किया।